हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर और टाटा पावर के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो घोषणा कर चुकी है कि आने वाले 5 सालों में 10,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगवाए जाएंगे, जहाँ पे टाटा पावर अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी उछाल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर चुका है, क्योंकि आपको पता है आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर अग्रसित हो रहे हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर एंड टाटा पावर के बारे में। दोनों में हम कंपेयर करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, किसको आपको बाय करना चाहिए, कौन बेटर रिजल्ट दे सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर की। देखिए, टाटा मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की है कि आने वाले 1 या 2 सालों में 1,000 चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे स्थापित किए जाएं, राइट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टाटा मोटर का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। देखिए, भले ही कंपनी अभी लॉस में चल रही है, आपने देखा होगा उसका जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। उसका रीज़न है केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बात करूंगा, इसका डेटा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अभी वीडियो में ही, राइट। अब हम बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में, राइट। देखिए, टाटा पावर ने लगभग 1 साल के अंतर्गत 64% के इसने रिटर्न दिए हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। 64% रिटर्न का मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता 1 साल पहले, तो वो बन गए होते 1,64,000 रुपये, यानी कि आप बिना कुछ किए 64,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से ले सकते थे। टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ने घोषणा की है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की और उनको कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे पहुंचाने की, तो ऐसे में जो टाटा पावर है वो क्या करेगा, चार्जिंग स्टेशन बनाता है, राइट। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बन गया, उसको चार्ज कौन करेगा, तो उसको चार्ज करेगा चार्जिंग स्टेशन। तो उसके लिए क्या होगा, जो टाटा पावर कंपनी है ऑलरेडी 1,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा चुकी है। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट है वो किसे मिलेगा, टाटा पावर को मिलेगा। और यही कारण है कि टाटा पावर आने वाले समय में एक बड़ी उछाल दे सकता है। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, जो है टाटा मोटर लिमिटेड की, राइट। वर्तमान अगर मैं प्राइस की बात करूंगा, 414 रुपये का टाटा मोटर का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अगर मैं बात करूं उसकी बुक वैल्यू की, तो इसकी बुक वैल्यू है 134 रुपये। देखिए, अगर आप किसी फ्यूचर देखना चाहते हैं किसी भी स्टॉक का, राइट, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली स्टॉक पी, दूसरा इंडस्ट्री पी, तीसरा होता है बुक वैल्यू, चौथा होता है फेस वैल्यू, राइट। बुक वैल्यू को आप किससे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। बुक वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको फ्यूचर फाइंड कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। जैसे 134 की अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 180, यानी कि ये हो जाएगा 780 और 6 चौका 24, यानी कि 804 रुपये, राइट। 134 छक्के कितना हो गया, 804, यानी कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं टाटा मोटर का जो शेयर है वो 800 के लगभग में देखने को मिल सकता है। ये उसमें 3 साल भी ले सकता है, 4 साल भी और 5 साल भी, ये डिपेंड करेगा कंपनी के मैनेजमेंट पे। मैं फिर से यही बोलूँगा कि भले ही कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने वायदा किया कि 3 साल के अंतर्गत आने वाले 3 सालों में जो टाटा मोटर्स है वो अपने आप को डिबेट फ्री कर लेगी, यानी कर्ज फ्री अपने आप को कर सकती है, राइट। वहीं अगर मैं बात करूंगा फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इसकी 2 दे रखी है। एंड अगर मैं डिवाइडेंड की बात करूं यहाँ पे, तो टाटा मोटर्स ने पिछले कई सालों से अपने निवेशकों को या फिर अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक कोई भी यहाँ पे डिवाइडेंड नहीं दिया है, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कई सारी न्यूज़ मार्केट में आती रहती हैं। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है टाटा पावर का वो चल रहा है 208 रुपये। इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है। एंड इसने जो डिवाइडेंड दे रखा है आप देख सकते हैं 0.84%, यानी कि ये डेटा इसी साल का है। इस साल का इसका जो डिवाइडेंड होगा वो कितना होगा, 0.84%, राइट। वहीं अगर मैं बात करूँगी इसका बुक वैल्यू की, तो इसका जो बुक वैल्यू है वो दे रखा है 70 रुपये, यानी कि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 छंग 42, लगभग 400 रुपये तक जाने के चांसेस हैं इस स्टॉक के। बट ये डिपेंड करेगा कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक पी 36 है एंड इंडस्ट्री पी 33 है। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा स्टॉक पी है
वो क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री पी से हमेशा कम होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, लेकिन कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, आने वाले समय में कंपनी किस तरीके के उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, एंड दूसरी चीज़ कैसे कंपनी वहाँ पे ग्रो कर रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स के बारे में। अगर हम बात करेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा स्टॉक है, दोनों ही बेस्ट स्टॉक होने वाले हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे एंड आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे टाटा मोटर एंड टाटा पावर में परचेसिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।